हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें और अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिला योजना कमेटी का अध्यक्ष कमेटी द्वारा अनुशंसित विकास योजना को निम्नलिखित के लिए किसे आश्रित करता है? तो ये किसे करेगा? आश्रित का मतलब किसके सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये करता है राज्य सरकार के सामने। अब अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय निकाय संस्था अस्तित्व में नहीं है? तो इसमें से जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये अस्तित्व में नहीं है। बाकी जो नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद या फिर नगर पंचायत, तीनों ही अस्तित्व में है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानीय शासन की इकाइयां नगर निगम, नगर पालिका, राजस्व मंडल या नगर पंचायत। साथ ही साथ आप अपना भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालते जाएं, जिससे आपको अपने रिवीजन का पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें नगर पालिका निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत ये तीनों है, राजस्व मंडल नहीं है। तो ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है, नगरीय निकायों के विषय में क्या सही है? मतलब नगरीय निकाय होने के लिए क्वालिटीज पूछ रहा है। ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, ये संवैधानिक निकाय होते हैं, ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, इन्हें करारोपण का अधिकार होता है। तो क्या होता है, ये चारों क्वालिटीज जहां भी होती हैं वो क्या है, नगरीय निकाय की क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है, नगर निगम में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले एल्डरमैन के बारे में क्या सही है? ये कूट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, निगम में न्यूनतम 6 सदस्य की मनोनीत किए जाते हैं, मतलब 8 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। निगम में अधिकतम पूर्व सांसदों का 15% मनोनीत किया जाता है। वह व्यक्ति संबंधित नगर निगम के किसी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए। वह व्यक्ति चौथा है, वह व्यक्ति नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो चारों क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। किसी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार है, किसको है? कमिश्नर को है, आयुक्त को, नगर निगम आयुक्त को। ठीक है, संभागीय आयुक्त को होता है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया था? देखिए 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। अगला है, नगर पालिका लेखा समिति का गठन किस नगरीय निकाय में होता है? तो नगर पालिका लेखा समिति की बात की जाए तो ये नगर निगम में होता है। ठीक है, नगर निगम में इसका गठन होता है। इस नगर पालिका लेखा समिति का गठन नगर निगम में होता है। अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? तो जो रिसाली है उसे 2019 में 14वें नंबर का नगर निगम बनाया गया। ये कहाँ पे है रिसाली? ये दुर्ग जिले में है। ठीक है, तो दुर्ग जिले से 3 नगर निगम हो जाते हैं। कौन कौन से? दुर्ग, भिलाई और तीसरा हो जाएगा रिसाली। और छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम का हो जाएगा रिसाली? 14वें क्रम का। अगला है, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 20%, बी महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 25%, सी महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 15% या डी महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 10%। तो देखिए महापौर होते हैं और जो जितने भी सदस्य निर्वाचित होते हैं उसका 20% मेयर इन काउंसिल कमेटी के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, मतलब कोई एक सदस्य होना चाहिए और महिला वर्ग के एक सदस्य होने चाहिए। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नगर निगमों में नगर निगम है। तो देखिए जगदलपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, चिरमिरी, ये चारों को इसीलिए दिया है, पूछ रहा है कहाँ कहाँ पे नगर निगम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जगदलपुर में एकमात्र बस्तर संभाग का नगर निगम है, एक नगर निगम राजनांदगांव में है और एक नगर निगम इसमें से चिरमिरी में है। महासमुंद एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, आंसर हो जाएगा बी। अगला है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो रायपुर तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नगर निगम है। सन 1967 में रायपुर को पहला नगर निगम बनाया गया था। नगर पालिका परिषद के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? नगर पालिका परिषद के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता पूछ रहा है। तो इसके लिए जो कलेक्टर होते हैं वो एक नियुक्त प्राधिकारी को नियुक्त करते हैं कि तुम जाओ जाके अध्यक्षता करो। ठीक है, तो वही क्या करता है, नगर पालिका परिषद की अध्यक्षता करता है। अगला है, नगर पालिका परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब नगर पालिका की बात हो रही है यहाँ पे भी कलेक्टर द्वारा नाम निर्देशित सक्षम अधिकारी ही जाएंगे।
अगला है नगर पालिका परिषद की अवधि की गणना किस तारीख से की जाती है। तो किसी भी अवधि की गणना हो, नगर पंचायत पूछ रहा है, मतलब पंचायती राज पूछ रहा है, या फिर नगरीय निकाय पूछ रहा है, ठीक है, किसी की भी अवधि की गणना पूछा मतलब प्रथम सम्मेलन की तिथि याद रखना है। प्रथम सम्मेलन की तिथि से ये नगर पालिका परिषद की भी गणना की शुरुआत की जाएगी। अगला है नगर पालिका परिषद के सपरिषद अध्यक्ष के विषय में क्या सही है। इसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद होते हैं। इस सदस्य परिषद द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है। तो देखिए इसमें जो 2, 3 और 4 है ये सही है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब अगला पूछ रहे हैं प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन नगर पालिका परिषद के कितने सदस्यों से मिलकर होता है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल पूछ रहा है, ठीक है, तो ये 1+7 है। एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों से मिलकर प्रेसिडेंट इन काउंसिल कमेटी का गठन होता है। निम्नलिखित में से क्या सही है। नगर पालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, तो एक सही है। उक्त काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। उक्त काउंसिल में कुछ नगर पंचायत के से नामांकित किए जाते हैं, नहीं होता है ऐसा। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष उक्त काउंसिल का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल होता है। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह उक्त काउंसिल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए सदस्य को मनोनीत करता है, नहीं करता है, ठीक है। अगला है प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1, 4 और 6 बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला है यदि नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 अभ्यर्थियों को समान मत मिले तो क्या होगा। क्या होगा, लॉट पद्धति होगी। लॉट निकालते हैं, अधिकांश जगहों में टॉस कर दिया जाता है, एक सिक्का उछालते हैं, जिसका हेड आया तो कोई बनेगा, टेल आया तो कोई बना, लेकिन सिस्टम लॉट का है, ठीक है। लॉट पद्धति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। और नगर पालिका परिषद के कितने व्यक्तियों को राज्य सरकार का नाम निर्दिष्ट करती है। कितने व्यक्तियों को करती है, 5 व्यक्तियों को, ठीक है। नगर पालिका परिषद में 5, नगर पालिका के विभिन्न निकायों में निम्न सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है। नगर निगम में न्यूनतम 8 सदस्यों की कर सकती है, अधिकतम 15% कर सकती है, और नगर पालिका परिषद में 5 और नगर पंचायत में 3। अगला क्वेश्चन है नगर पंचायत का अध्यक्ष और प्रत्येक पार्षद किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करते हैं। नगर पंचायत का पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए आते हैं अनुविभागीय दंडाधिकारी, ठीक है, एसडीओ। अगला है संक्रमण क्षेत्र में स्थापित होगा। क्या स्थापित होगा संक्रमण क्षेत्र में, नगर पंचायत स्थापित होगी। किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय निकाय में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत क्षेत्र का गठन किया जा सकेगा, जिसकी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। अगला है नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। तो किसके समक्ष शपथ लेते हैं, ये अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष। अगला है नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान है। कौन शक्ति प्रदान करता है, राज्य सरकार, नगरीय शासन, वित्त विभाग या वित्त आयोग। तो देखिए राज्य शासन ही नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान करता है। अगला है नगरीय निकाय स्थानीय स्वशासन निकायों की चुनाव करवाता है। स्थानीय स्वशासन कौन चुनाव करवाएगा, देखिए चुनाव या तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाती है, या तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। अब देखते हैं दोनों किसका किसका चुनाव करवाते हैं। विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का चुनाव या फिर विधान परिषद, ये सब चुनाव करवाती है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, याद रखना है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी, ठीक है, ये सब करवाती कौन है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। लेकिन जब जब स्थानीय निकायों का चुनाव होता है या फिर नगरीय निकायों का, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या फिर ग्राम पंचायत या फिर जनपद पंचायत या जिला पंचायत, किसी का भी चुनाव हो राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, ठीक है। आप कभी गैस करना कि जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होगा उसमें केंद्रीय सशस्त्र बल भी आते हैं, ठीक है, जो फौज होते हैं वो लोग भी रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जब राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है तो सिर्फ पुलिस बल रहते हैं, वो भी स्टेट के अंडर वाले। स्टेट में जो पुलिस बल कार्यरत है वही वहां पे सिक्योरिटी देगा, ठीक है।
तो अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों का चुनाव निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा कराए जाते हैं? किस प्राधिकारी द्वारा कराए जाएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, ठीक है। किस वित्त आयोग द्वारा पहली बार देश में स्थानीय निकायों को अधिक संस्थान जुटाने के अधिकारों की संस्तुति दी गई? कौन से वित्त आयोग द्वारा? 13वें वित्त आयोग द्वारा। अगला है, निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना जारी होने के कितने दिन भीतर अर्जी प्रदान की जाएगी? 30 दिन के भीतर अर्जी प्रदान की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, लॉर्ड रिपन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। रिपन के काल में बहुत कुछ अच्छे काम हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम करवाया है, ठीक है। इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, 1882 में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लाया था। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? गांधी जी का रामराज्य, यानी कि जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो, जिसमें नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को पहली बार जिक्र किया गया था, ठीक है। मतलब डायरेक्ट जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? अब किसे कहा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी? ये आप गेस करिए। आचार्य नरेंद्र देव, जीवी के राव, बी आर मेहता या फिर एल एम सिंघवी। तो देखिए, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में पहली बार गठित की गई थी कमेटी, ठीक है। इसी ने पहली बार क्या कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही थी। तो इन्हें ही बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता को ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब या फिर पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज विद्यालय आईएएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।